कक्षा 5 में पढ़ने वाली एक छात्रा जो कि अचानक ही अपने विद्यालय के एक कक्ष के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसने अपनी आंखों से देखा कि एक मैम है और एक सर हैं, दोनों ही रोमांस की स्थिति में थे। जैसे ही उस लड़की ने अपने सर और मैम को देखा, अपने कदमों को जैसे भी पीछे करने की कोशिश की, अचानक ही सर की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है। उस लड़की को देखते हैं और देखने के बाद उसे अपने पास बुलाते हैं और पास बुलाने के बाद कहते हैं कि जो भी तुमने यहां पर देखा है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यदि ये बात किसी को पता चलती है तो तुम्हारा नाम काटकर तुम्हारे हाथ में टीसी दे दी जाएगी, फिर इधर से उधर चक्कर काटते रहना। यह भी धमकाया गया। इसके बाद और भी कुछ धमकाने की कोशिश की जाती है। तो लड़की इतना डर जाती है, सहम जाती है कि फिर वो विद्यालय नहीं जाती और कई दिन बीत जाते हैं। आखिरकार उसकी सबसे खास सहेली होती है, नाम उसका जीनत होता है। जीनत अपनी सहेली यानी कि जोया के पास जाती है और जोया से कहती है कि तुम कई दिनों से विद्यालय नहीं आ रही हो, क्या बात है, क्या परेशानी है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तभी जोया अपनी सहेली जीनत को पूरी कहानी बयां कर देती है कि कुछ ऐसा हुआ था। उसके बाद वो कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, विद्यालय चलेंगे और शिकायत करके आएंगे ताकि कुछ आगे बात ना हो। अब ये बात दोनों सहेलियों में आपस में होती है। वो सहेली स्कूल जरूर जाती है, लेकिन उसी दिन उसकी बहुत दर्दनाक रूप में मौत हो जाती है। ऐसी मौत होती है कि उस मौत की चर्चा चारों तरफ होने लगती है। एक पत्रकार ने जब उसकी सहेली जीनत से बात पूछी तो जीनत ने यह कहानी बयां की। हालांकि पुलिस की जांच में अभी तक ये बात नहीं आएगी, लेकिन उस छात्रा के साथ जो होता है वो वाकई बहुत भयानक होता है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार की राजधानी पटना का एक थाना लगता है गर्दनी बाग, और गर्दनी बाग में एक इलाका लगता है अमला टोला। अमला टोला में एक विद्यालय है जिसका नाम है कन्या मध्य विद्यालय। दरअसल बात है 27 अगस्त 2025 की सुबह 10:15 के आसपास का वक्त था। सभी स्कूल की जो क्लासें थी वो चल रही थी। बच्चों का शोर अक्सर स्कूलों में ज्यादा ही होता है और इसी बीच में चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और चीखने चिल्लाने की आवाजें हालांकि उन बच्चों के शोर से कहीं ज्यादा तेज थी। आखिरकार वो आवाजें कहां से आ रही थी कोई समझ नहीं पा रहा था, और वो चीखने की आवाजें आ रही थी, बार बार एक ही आवाज लगाई जा रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इस तरह की बातें थी। यहां रसोईया अचानक ही वो बाथरूम की तरफ जा रही थी। रसोईया ने जब देखा तो देखकर उसकी भी चीखें निकलने लगती हैं। दरअसल एक बाथरूम है और बाथरूम के अंदर से धुआं निकल रहा था। तभी वो जब रसोईया जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तब स्टाफ तक बात पहुंचती है, स्कूल के बच्चों तक बात आवाज पहुंच जाती है। उसके बाद देखते देखते यहां पर जमघट लग जाता है। अब जब देखते क्या है कि इस एक जो शौचालय है, शौचालय के अंदर से चीखने की आवाज आ रही थी। एक लड़की शायद उसके अंदर बंद थी, उसकी चीखों से ये पता चल रहा था। उस दरवाजे को खोलने की तमाम कोशिशें की जाती हैं। आखिरकार कोशिश रंग लाती है और दरवाजा खुल जाता है। जैसे दरवाजा खुलता है तो एक लड़की निकल के आती है। लगभग 13 साल के आसपास की उसकी उम्र होती है। उस लड़की को जैसे एक ले जाने की बात कोशिश कर रहे थे तो यहां से लगभग 11:15 के आसपास का वक्त था। उस लड़की को यहां से PMCH यानी कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उसे लेके जाया जाता है। और उसको लेके जब जा रहे थे तो वाकई अपना में बड़ी बेतरतीब तरीके से उसको लेके जा रहे थे। ई रिक्शे पर उस लड़की को ऐसे लिटा दिया गया, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। आखिरकार जब मामला वहां पटना के मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता है, यानी कि लड़की वहां पहुंच जाती है, उसके इलाज की बातचीत होती है, उसके बारे में पूछा जाता है, तो कोई भी स्टाफ वाला उस बच्ची का नाम नहीं बता पाता। यह सब वाकई सबसे शर्म की बात भी होती है और हैरान करने वाली बात भी होती है। तब उसका नाम लावारिश में दर्ज किया जाता है। पूछा जाता है कि इसके पीछे क्या कारण था। हालांकि वो टीचर पूरी तरह से कारण तो नहीं बता पाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं उनको लग जाता है कि आखिरकार कुछ ना कुछ तो मामला है। तब उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ये पुलिस केस है, इसलिए हमें इस मामले की जानकारी पुलिस को देनी ही पड़ेगी। तब गर्दनी बाग पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और आने के बाद पूछा जाता है कि ये बच्ची कौन है। दरअसल आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, स्कूल हैं, खासकर ये सरकारी विद्यालय की मैं बात कर रहा हूं। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले न केवल बच्चों के नाम बल्कि माता और पिता के नाम भी पता होते हैं शिक्षकों को, और ये भी जानते हैं कि उनके माता पिता क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बच्चा विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है। बहुत से टीचरों को तो इस बात की भी जानकारी होती है। लेकिन अफसोसजनक बात यह थी कि इस लड़की की, जिसकी उम्र 13 साल के आसपास थी, इसके बारे में कोई इस हॉस्पिटल के अंदर यह भी नहीं बता पाया कि वो कौन से क्लास की छात्रा है, उसके माँ का नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या है और उसका खुद का नाम क्या है। आखिरकार जब पुलिस आती है, पुलिस अपने तरीके से बातचीत करती है, पूछताछ करती है, तब कहीं जाकर ये थोड़ा वक्त लग जाता है, लगभग 1 घंटे के आसपास। तब पता चलता है कि इस लड़की का नाम जोया है। जोया के परिवार वालों को लगभग 12 बजे के आसपास 27 अगस्त 2025 को ये सूचना दी जाती है, तुम्हारी बेटी के साथ कुछ हुआ है, आप एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके पटना मेडिकल कॉलेज में आ जाओ। परिवार वालों को जैसी ही सूचना मिलती है, परिवार वाले जल्दी से पटना मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद अपनी बेटी को देखते हैं। और देखने के बाद उनकी बेटी उस वक्त दर्द से करहा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो लगभग अब तक 90% इस हादसे में जल चुकी थी। अब यह हादसा था या फिर हत्या थी, या क्या था क्या नहीं था,
परिवार वाले उस बेटी से ही जानने की कोशिश कर रहे थे कि बेटी तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तभी वो बेटी कहती है कि मुझे किसी ने जला दिया, मुझे किसी ने जला दिया। और वो लगातार एक ही सेंटेंस को बार बार रट रही थी। दोपहर के 3 बज जाते हैं। पुलिस के कानों तक शायद ये आवाज पहुंचती है, नहीं पहुंचती है। स्कूल प्रशासन के कानों तक आवाज पहुंचती है, नहीं पहुंचती है। लेकिन परिवार वालों के कानों तक ये आवाज पहुंच जाती है कि मुझे किसी ने जलाया है। बस परिवार के लोग उस जगह को देखना चाहते थे कि आखिरकार वो कहां जलाया गया, कहां नहीं जलाया गया। देखते ही देखते मोहल्ले के आसपास के बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उनकी बच्ची जली हुई मिलती है। आखिरकार पूछा जाता है तो कहीं स्टाफ का ही कोई व्यक्ति कहता है कि ये जो टॉयलेट है जिसके अंदर ये लड़की जली थी, दरअसल इस टॉयलेट को तो हमेशा हमेशा बंद करके रखा जाता है, आज ये अचानक कैसे खुल जाता है। बस परिवार वालों को यही बात सुनने के बाद गुस्सा भड़क जाता है और परिवार वाले इतना गुस्सा करने लगते हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने जो भी पड़ रहा था, अब चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो स्कूल के स्टाफ हो, या कोई फिर शिक्षक हो या शिक्षिकाएं हो, जो भी पढ़ रहा था उसको पीट रहे थे, इसको मार रहे थे। और उसके बाद फिर पुलिस वालों ने किसी तरकीब से अपने आप को बचाने की कोशिश की, साथ ही परिवार को समझाने की कोशिश की। यहां से परिवार के लोग बाहर निकलते हैं और चौराहे के पास पहुंच जाते हैं। वहां भी हंगामा करना शुरू कर देते हैं, रास्ता जाम कर देते हैं। अब उन्होंने आगजनी जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि इस सिटी एसपी वहां मौके पर पहुंचते हैं, परिवार वालों को किसी तरकीब से समझाती हैं, कहते हैं कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, एसआईटी का गठन किया जाएगा और जितनी जल्दी हो सकेगा इस मामले में जो भी होगा वो साफ कर दिया जाएगा। जो भी अगर किसी लड़की का किसी ने कत्ल किया है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। परिवार वालों को जब लगता है कि हाँ, ये बड़े ऑफिसर इस तरह की बातें कर रहे हैं, थोड़ी तसल्ली होती है, तब परिवार वाले शांत हो जाते हैं। आखिरकार उस बच्ची को लेकर घर जाया जाता है, जो एक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार यानी कि सुपुर्द खाक उसका कर दिया जाता है। उस लड़की के जो पापा होते हैं, दरअसल वो सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। साथ ही लड़की की जो माँ होती है वो दाई का काम करती है और वहीं से थोड़े बहुत पैसों की इनकम होती है। 4 बहनों में ये सबसे छोटी वाली बहन होती है, एक इसका भाई होता है। अब इसी बीच में पत्रकारों ने इस मामले की जब जांच पड़ताल अपने स्तर से देखने की कोशिश की कि आखिरकार क्या हुआ है। जब एक पत्रकार इस लड़की के घर पहुंचती है तो परिवार वालों से पूछा जाता है कि आखिरकार क्या मामला है। तभी परिवार के लोग कहते हैं कि हमें सूचना इतनी देरी से क्यों दी गई। साथ ही वो कहते हैं कि हमारी बेटी का नाम लावारिश में क्यों दर्ज किया गया, जबकि हमारी बेटी को कौन नहीं जानता था। आज उसकी क्लास के बच्चे जानते थे, बाकी स्टाफ भी जानता था। ऐसा नहीं था, उस विद्यालय के अंदर बहुत सारे बच्चे थे। तभी जो घर वाले परिवार वालों ने कहा कि आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले इसी विद्यालय के जो हॉस्टल था, उस हॉस्टल से एक लड़की ने कूद के अपनी जान दे दी थी। उसके बाद ये हॉस्टल बंद हो जाता है। आखिरकार कुछ ना कुछ तो बात है। पिता ने तहरीर दी कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, गंदा काम हुआ है। उसके बाद उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है, वो भी बहुत भयानक रूप में। आखिरकार पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है। तो जिस टॉयलेट के अंदर वो लड़की मिलती है, दरअसल वहां पर एक बोतल मिलती है। बोतल के अंदर बताया जाता है कि उसमें कैरोसिन था। कहां से आया ये पुलिस की जांच का विषय था। लेकिन ये जो स्टाफ के हैं, जो स्कूल के विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर हैं, बाकी वो भी हैं, वो ये उनका ये दावा है कि ये जो शौचालय का गेट था वो अंदर से बंद था, ना कि बाहर से किसी ने बंद किया था। वो अंदर से क्यों बंद होगा, तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अंदर से बंद है तो हो सकता है लड़की ने एक कदम उठाया। लेकिन लड़की ने ऐसा कदम उठाया तो किस वजह पर उठाया, उसकी क्या वजह हो सकती है। अब पुलिस की जांच का विषय है कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। हालांकि पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज किए हैं। एक एफआईआर उस लड़की की पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही दूसरी तहरीर दी जाती है वो पुलिस की तरफ से होती है। सरकारी कार्य में बाधा डालना, हंगामा करना, तोड़फोड़ करना और पुलिस वालों के साथ मारपीट करना, स्कूल के स्टाफ के साथ मारपीट करना। इसमें 10 नामजद और 200 अज्ञात हैं। पुलिस ने लगभग 25 लोगों को, जब हम इस कहानी को सुना रहे थे, इतने ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि इस लड़की के साथ असल में हुआ क्या है। लेकिन परिवार का यह दावा है कि उसकी बेटी के साथ कत्ल किया गया है, उसको जलाकर मारा गया है। लेकिन इसके पीछे की वजह यह है कि जो उसकी सहेली कहती है उसमें कितना सच है कितना नहीं है, यह भी पुलिस की जांच का विषय है। कि एक लड़की अपने ही विद्यालय के कमरे में जाती है और जब कमरे में जाती है तो वहां पर एक मैम है, एक सर हैं, दोनों ही एक ऐसी स्थिति में थे जो शायद विद्यालय में ऐसी स्थिति में किसी को नहीं देखा जा सकता, ना ही कल्पना की जा सकती, ना ही उम्मीद की जा सकती। उस बच्ची ने देखा, इसलिए वो लगातार कई दिनों तक विद्यालय नहीं आ रही थी, डर रही थी, सहम रही थी। लेकिन जिस दिन वो विद्यालय जाती है उसी दिन उसके साथ ये हादसा हो जाता है। अभी फिलहाल इस मामले में पूरे प्रदेश भर में लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश में जुटा हुआ है।